पहले आप इस क्लिप को देखो। इस क्लिप को दिखाने का मेरा गोल ये था कि आप मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच का डिफरेंस समझ पाओ। जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा कि मोटिवेशन लाइफ के कुछ मिनटों या कुछ घंटों तक ही रह सकता है, जबकि डिसिप्लिन से हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या फिर एक IAS IPS एग्ज़ाम। IAS IPS स्टडी प्रिपरेशन में भी आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं काम आएगा, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। आपको हमेशा डिसिप्लिन ही काम में आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन में हमने डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस और कैसे डिसिप्लिन हमें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में हमने समझा और सीखा। अब हम ये समझते हैं कि डिसिप्लिन को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। विदाउट इम्प्लीमेंट नॉलेज इज़ वेस्ट। डिसिप्लिन इज इक्वल टू में प्रैक्टिस। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बार बार डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी है। इससे हम अपनी रियल लाइफ में एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने पहले दिन 2 घंटे पढ़ा, नेक्स्ट डे आपको वो काम फिर से करना है उसी टाइम पर इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि आपका मन इसको काम को करने के लिए करे या ना करे, पर आपको वो काम यानी कि 2 घंटे रोज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसे ही हम डिसिप्लिन कहते हैं, और इसे हम डिसिप्लिन के साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही ये होता है कि आपको कोई काम को करने के लिए कहे चाहे ना कहे, आपका मन हो चाहे ना हो, पर आपको वो काम करना है। और ये चीज़ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, इसलिए आपको डेली सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी है। यकीन मानो, इसे यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ज़रूर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रीफाइस इज इक्वल टू में सक्सेस। कामयाबी बलिदान मांगती है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस करना होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, करने के लिए आपने कुछ गोल्स बनाए, जैसे रोज़ सुबह उठना। इसमें आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेम टू सेम, अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको अनहेल्दी फूड छोड़ना पड़ेगा और आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना है तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। वो कहते हैं ना कि सूरज जैसा चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। एक और बात, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं अटक जाओ तो इसका मतलब लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है, पर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। इस वजह से आप जहाँ पर हैं वहीं पर मौजूद हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, पर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, पर आपके दोस्त का प्रमोशन हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके दोस्त ने वक्त के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दोस्त ने आप अपने अंदर चेंज किया, जिस वजह से उसका जो प्रमोशन है वो जल्दी हो गया, पर आपने अपने अंदर चेंज नहीं किया, जिस कारण से वो तो आगे निकल गया पर आप वहीं के वहीं रह गए। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ हम अपने अगले बोनस पॉइंट पर चलते हैं, और बोनस पॉइंट हमारा क्या है? लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर है क्या? आपने इवोल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही इवोल्यूशन है जिसने बंदरों को हम इंसानों में कन्वर्ट किया। नेचर का ये लॉ है, जो नेचर के साथ बदल गया वही ज़िंदा रहा। डायनासोर अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए, जिसके कारण वो अपने आप को टाइम के हिसाब से अपने करैक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, चेंज नहीं हो पाए। इसी वजह से वो इस टाइम नहीं है। पर उन्हीं के तरह और जानवरों ने अपने आप को इवॉल्व किया, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट किया, देन वो अब यहाँ पर इस टाइम पर भी मौजूद हैं। और उन्हीं में से हम एक इंसान भी कह सकते हैं, जिन्होंने जो पहले बंदर थे पर का इवोल्यूशन होकर इंसान बने। सेम टू सेम यही लॉ हमारे लिए रियल लाइफ में भी लागू होता है। अगर आप इस टाइम
जो इतनी कन्वर्जेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी में इतना चेंज हो रहा है, अगर आप उस चीज़ को नहीं सीखते तो आप कहीं न कहीं आपका ये डिसएडवांटेज है। आपको नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके साथ चलना होगा, जिससे आप इस लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल कर पाओ और लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में जो भी कुछ सीखा वो अपनी लाइफ में ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करोगे। मैं आपको हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, अगर आपके पास कोई नॉलेज आपको मिले, अगर आप उस नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में उतार नहीं पाते तो वो आपकी नॉलेज जो है वो वेस्ट हो जाती है। वो एक सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज आपके माइंड में रहती है, पर आप उसको अपनी लाइफ में और अपने करैक्टर में चेंज नहीं ला पाते उस नॉलेज के बिहाफ़ से। तो जो भी नॉलेज मिले उसको हमारे लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है।